बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, आफियत से हों। अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर उस नेमत से नवाजे जिसकी आप उस पाक परवरदिगार से तलब रखते हैं। आपकी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला आफियतें बरकतें अता फरमाए। व्यूअर्स, मायदा के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मियों की सौगात, सब्ज़ चने की सब्ज़ी। बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनती है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले मेरे पास ये चने हैं जो आजकल बाज़ार में आम आए हुए हैं, जो हम निकालते हैं दानों वाले चने, सब्ज़ चने। ये देखिए इस तरह के ये होते हैं। जब हम इनको निकालते हैं, इनको मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है, आप देख सकते हैं। यानी एक चने के मैंने दो दो पीस बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा चूरा नहीं किया इनको। मैंने कुंडी डंडे में डाल के हल्का हल्का इनको चॉप कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ आलू हैं, इनको मैंने स्लाइस में काटा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह के मैंने काटे हुए हैं। इसके अलावा मेरे पास है सब्ज़ धनिया, 2 टमाटर हैं, अदरक है, हरी मिर्चें हैं और लहसुन है, ये जाएगा। और स्पाइसेस में मेरे पास है सुरख मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मेरे पास नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मेरे पास पिसी हुई ब्लैक पेपर है और 1/2 टीस्पून ही मेरे पास हल्दी पाउडर है। 1/2 टीस्पून ही मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। और इसके अलावा मेरे पास 1 टीस्पून ये पिसा हुआ गरम मसाला है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने ये बड़े साइज़ की एक मेरे पास प्याज थी, उसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया। और ये वाले 2 बड़े स्पून मैंने लकड़ी की ये जो लोई है ये डाल के ऑयल में मैंने इन्हें फ्राई होने के लिए रख दिया। ये देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी इन्हें हम हल्का सा और फ्राई करेंगे। जितनी आप देख सकते हैं प्याज पे हमारे बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है, इसी तरह का कलर हमें चाहिए था। दूसरी तरफ मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन डाल के पेस्ट बना लिया है। इस पॉइंट पे अब इसमें हम ये शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ये स्पाइसी शामिल कर देंगे जो मैंने आपको पहले दिखाया है। जग में थोड़ा सा पानी और डाल के हम इसमें शामिल करते हैं अपने मसाले में। भाई ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है। मसाले को हमने इतनी देर भुनना है जब तक कि हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए और जो हमारा लहसुन की इसमें स्मेल है वो बहुत अच्छे से खत्म ना हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, प्याज बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम ये आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही इसमें हम ये चने शामिल कर देंगे जो हमने कूट के रखे हुए हैं। अब इन्हें हम 2-3 मिनट भूनेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें अपने चने और आलूओं को भूनते हुए। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे जिस तरह का हम शोरबा पसंद करते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं तो ज़्यादा पानी डाल लीजिए, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिए। मैं इतना डालूँगी जिसमें हमारे आलू और चने बहुत अच्छे से गल भी जाएँ और हमें एक ग्रेवी सी भी मिल जाए। अब इसे हम कवर करते हैं और 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमारे चनों को पकते हुए। ये देख लीजिए, अब इस पॉइंट पे हम इनमें अदरक शामिल करेंगे। अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे जो मेरे पास है 1 टेबल स्पून के करीब, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये अब इस पॉइंट पे हम अदरक शामिल करेंगे तो यकीन माने इसका बहुत अच्छा फ्लेवर चनों में से आएगा, इसलिए मैंने बाद में डाला है। अब इसे मज़ीद हम 5 मिनट के लिए रखते हैं दरमियानी आंच पे। तो इसके बाद इसमें हम मसाला और धनिया वगैरह शामिल करेंगे। ये देखिए मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं सालन को पकते हुए। अब इसमें हम धनिया शामिल करेंगे। हम जिस तरह की ग्रेवी खाते हैं, जिस तरह का शोरबा खाते हैं, उस तरह का मैंने रख लिया है। आपकी चॉइस है, अगर आप इससे कम खाते हैं तो पानी मज़ीद खुश्क कर लीजिए। और इसके साथ ही इसमें मैं ये 1 चम्मच पिसे हुए मसाले का शामिल करूँगी और फिर इसे मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्ज़ चने और आलू का ज़बरदस्त सालन तैयार हो चुका है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। इसे हम पंजाबी में छोलिया भी कहते हैं। गर्मियों की सौगात है, बड़े मज़े की रेसिपी है, आप भी बनाइए। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।